वेलकम बैक माइंड एक्स इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी जेई नीट बैंकिंग रेलवे एससीआर एनडीए एसएससी क्लासेज आपके रहेंगे 10+2 एंड 12 पास। जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं वो माइंड एक्सपर्ट में एडमिशन ले सकते हैं और अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। Hey बच्चों, listen very carefully. That means law of exponents. यानी यहाँ पे हम ये देखेंगे जो घातांकों का नियम होता है, जो पावर होते हैं वो उसको कैसे किया जाता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो पढ़ो आप लोग मन से, मैथमेटिक्स दिमाग खोलेगा एकदम तन से, मन से, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको समझना है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, इसको कैसे पढ़ोगे आप लोग? ए पावर एम इंटू ए पावर एन। अब ऐसे कंडीशन में यहाँ पे देखो, ये नीचे का बेस क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल। जब इक्वल होता है, कोई भी कितना भी रहे, इक्वल रहे, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले ये ऐसे लिख के यहाँ पे प्लस छिपा रहता है। यहाँ पे ऑलवेज बिहाइंड द प्लस क्या छिपा रहता है? प्लस ए पावर एम, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए पावर। तो डेट मीन्स ये इसका भी पावर होगा और ये इसका भी पावर होगा। आए समझ में? यही कहता है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जो नियम होता है, यही नियम होता है। वंस अगेन फिर से देखो, इफ आई एम गिविंग द अदर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे सपोज कर लो मैं नंबर में देता हूँ 3 के पावर आपका 6 है। क्या है? 3 के पावर 6। और यहाँ पे मैं दे दूँ 3 के पावर आपका 3। तो ये सेम सेम है ना? जी सर। ये सेम सेम है। तो जब ये सेम सेम है तो क्या लिखेंगे? एक ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक लिख लेंगे। आप पावर को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो 3 के पावर कितना? 6 प्लस 3 इज द 9। यानी इसको कैसे पढ़ोगे? 3 के पावर 9। 3 के पावर 9। क्लियर? इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? और इसी तरह यदि मैं मान लो यहाँ पे नंबर दे दिया और यहीं पे मैं लिखूं x इंटू x, तो देखो हैव द नथिंग पावर 1, कुछ नहीं तो पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं तो पावर क्या है? 1 है। तो x पावर 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। 2 वाले को इसको स्क्वायर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो वेरी इजी है ना? अब यहाँ से ऐसे पर भी मैं 2 ही टर्म दिया हूँ ना, 2 ही टर्म दिया हूँ। अब सपोज करो इसी तरह बहुत ज्यादा टर्म आ जाए। क्या आ जाए? बहुत ज्यादा टर्म आ जाए। तो जब बहुत ज्यादा टर्म आएगा तो कैसे आप यूज करोगे? x इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स। तो देखो सब x सेम है ना? x पावर नथिंग ऑफ द 1, नथिंग ऑफ द 1, 1 1, तो कितना जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना जाएगा? x पावर 4। क्लियर? ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। और भी सपोज करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखूं a पावर p। क्या लिखूं? a पावर p इंटू b पावर q, ओके, इंटू c पावर r। या तीन ही है ना? देखो ये दोनों डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो एक साथ नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। a पावर p, b पावर q और c पावर r, ऐसे लिखना पड़ेगा। और इसी का यदि सेम सेम रहता ए पावर पी, ए पावर क्यू और ए पावर आर, ठीक है, ऐसा भी ए है। क्लियर? तो देखो ये सब सेम सेम है ना, तो ऐसे लिखोगे ए पावर पी प्लस क्यू प्लस आर। जैसे यहाँ पे होता देखो, तो एम प्लस एन लिखे थे। अब यहाँ कितना? ए पावर पी है, ए पावर क्यू, ए प्लस आर है, तो ए के पावर पी प्लस आर क्यू। यानी ये इसका भी होगा, ये इसका भी होगा, ये इसका भी होगा। आए समझ में? समझ में आ रहा है तुम्हें? यहाँ पे समझते भी रहो। क्लियर? और इसी के अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पे कोई नंबर आ जाए। क्या आ जाए? नंबर ऐसे समझना, 3 पावर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाए 27। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो देखो वेरी इजी। क्या है? वेरी इजी। तो 3 का ऐसे इसको लिख सकते हो। आप लोग को आता है एलसीएम ना? 27 को फैक्टर कर लीजिए 27 को, तो 3 9 जा 27, 3 9 27। समझ में आ रहा ना? फिर यहाँ से क्या करेंगे? 3 3 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3। तो देखो 3 इंटू 3 इंटू 3। हाँ, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? ये 3 का स्क्वायर है ना, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1, तो क्या लिखोगे? 3 के पावर
A1 + 1 + 1 ऐसे लिख सकते हो ना, पूरा बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 की पावर 2, और यहाँ पे ऐड कर लो 1 2 3, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा आपका 5, 3 2 5, बहुत सिंपल से। आज समझ में तो बहुत अच्छा है, इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, अपने यार दोस्तों में भी शेयर करा दिया करें, ठीक है। जो आपके रिलेशन वाले हों, जो आपके घर के अगल बगल वाले, ये फलाने यार देखो सर जी का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से बहुत तरीके से आप लोग समझ सकते हो। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो प्लीज यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो नोट डाउन कर लो। ओके, थैंक यू। आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमने इसमें पढ़ा कि जो इसके पावर होते हैं उस पावर को कैसे सेट किया जाता है। आपने ये समझा कि जब ये ए यानी बेस जब सेम होते हैं, क्या होते हैं बेस सेम होते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं ऊपर वाले हम पावर को ऐड कर लेते हैं, मीन्स जोड़ लेते हैं। क्लियर। अब दूसरा हम समझते हैं यहाँ पर देखो ए पावर m, इसका मतलब क्या होता है डिवाइड। क्या होता है डिवाइड, यानी इसको डिवाइड यानी भाग बोलते हैं ना, ए पावर m। यानी यहाँ पे भी देखो सेम सेम है, क्या है सेम सेम है। तो डायरेक्ट इसको देखोगे तो माइनस किया जाएगा, लेकिन कैसे होता है ये देख लो, ए पावर m क्या हो जाएगा भाई डिवाइड है ना, तो इसको नीचे करके लिख लेते हैं ऐसे ए पावर m। क्लियर। यानी इसको जब हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आता है, क्या आता है डिवाइड। तो देखो ये हट गया तो डिवाइड में आ गया। क्लियर ना। जो डिवाइड, ये डिवाइडिंग का सेंस हो जाएगा, डिवाइडिंग यानी बंटवारा का काम करेगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे समझो ए पावर m है और अपन ए पावर n है, यानी ये नीचे आ जाता उतर के। क्लियर। अब जब इसको फिर ऊपर ले लो, क्या लेंगे ऊपर, तो ऐसे लिखना चाहिए ए पावर m, ए पावर m है और इंटू लगा देते हैं। अब ए पावर माइनस n क्या हो जाएगा माइनस n, यहाँ पॉजिटिव छिपा, क्या हुआ पॉजिटिव। तो जब इंटू लगाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पॉजिटिव ऊपर गया तो निगेटिव। आप देखो यहाँ पर जिस तरह यहाँ पे तुम लोग समझे प्लस प्लस है, यहाँ पे इंटू इंटू सेम है, ये जो है यहाँ पे भी प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया है। अब यहाँ पे क्या है माइनस है, क्या है माइनस। तो यहाँ पे माइनस तो व्हाट विल डू ए पावर m माइनस n। जैसे यहाँ पे आपका ये प्लस था, ये a इज द सेम सेम, व्हाट इज द सेम सेम, देन a प्लस b एंड हियर द a माइनस b, m माइनस n। तो यहाँ क्या लिख लेंगे m माइनस n कर लेते हैं। क्लियर। ओके, आई एम गिविंग द एग्जांपल, एग्जांपल दे रहे हैं। हाँ, एग्जांपल में यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 पावर 3 क्या है 2 पावर 3 डिवाइड बाई 2 पावर 4, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पहले 30 लिख लेते हैं, 2 पावर 13 आप डिवाइड बाई 2 पावर 4। तो देखो ये यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये इसके नीचे ले लो, क्या करते हैं नीचे लेंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो 2 के पावर 13, 2 के पावर 13 बाई 2 के पावर 4। क्लियर। तो देखो जैसे यहाँ पे था ये सेम सेम था, तो ये इसको हमने नीचे कर लिया है, इसके नीचे कर लिया है, ठीक है। उसी तरह इसके भी इसको नीचे कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव मीन्स धन का चिन्ह है, तो ये ऊपर जाएगा इंटू के साथ। तो 2 के पावर कितना जाएगा 13 इंटू, और 2 के पावर कितना आया माइनस 4। तो जब ये सेम सेम है, क्या है सेम सेम है, यहाँ पे 2 के पावर क्या लिखेंगे 13 और माइनस 4, ये माइनस हो जाएगा ना, तो 2 के पावर कितना आ जाएगा 9, 2 के पावर 9, 2 के पावर 9। ये आंसर हो गया। यहाँ पे घट जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं घट पा रहा क्योंकि m और n अलग अलग है। पता नहीं m में से कितना घटेगा, m में से n माइनस किया जाए, हो सकता है कम हो या अधिक हो, या ये कम अधिक हो, लेकिन यहाँ तो ये कंफर्म हो गया ना, ये अधिक है ये कम है, तो घटेगा 2 पावर 9 हो गया। क्लियर। ठीक है। और भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप लोग डिवाइड करते हो ना, जैसे सपोज करो यहाँ पे क्या आपका 8 है, क्या है 8 और डिवाइड बाई कितना है यहाँ पे 4। तो डायरेक्ट इसको कट करोगे कितना आएगा 8/4, तो ऐसे 4 टू जा डायरेक्ट ये मेथड। हाँ, लेकिन इसी को मैं कहूँ नहीं पावर के रूप में दिखाइए, क्या दिखाइए पावर। ओ आर मीन्स होता अथवा, या यानी इस तरह सॉल्व कीजिए चाहे इस तरह सॉल्व कीजिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी इसके जो विस्तारित होते हैं, इसके घातांक के जो नियम होते हैं, पावर होते हैं। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में क्या जाए, क्या आप इस 8 को इस तरह लिख सकते हो 2 × t × 2 लिख सकते हैं, फैक्टर करेंगे तो
8 को इस तरह के लिख सकते, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2, क्लियर। देखो 2 की पावर 1 2 3 कंफर्म। देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर कितना जाएगा 1, क्लियर। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर रहेगा तो इससे क्या करें, डिवाइड कर देंगे, नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। यानी 2 के पावर 3 और यहाँ कितना है 2 के पावर 2। तो देखो ये सेम सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर -2। देखो आई सेम सेम हो गया ना, एक लिखते हैं आई माइनस घट जाएगा, 3 - 2 कितना आएगा 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा ना। तो देखो उस तरह से भी हमारा 2 आ गया था, इस तरह से भी 2 आ गया था, क्लियर। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तीन ही आप दूसरा पढ़ लिए, कंफर्म ना। तो इस तरह से बहुत अच्छा रूल होता है। बस आप लोग को नंबर मालूम होना चाहिए कि इसका जो है कैसे हम ओपन करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आज समझ में? तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना बोला। थैंक यू। आज तुम नहीं आओगे, तुम्हारा कपारा। once again we are coming that your law of exponent। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम क्या देखेंगे, यानी जो पावर होता है, पावर को हम कैसे देखा जाता है, ये दोनों चीजें अपने बेसिक तरीके से। नाउ चिल्ड्रंस वी आर कमिंग बटालियन, देखें यहाँ पे ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आप लोग अब तक पढ़े कि आपको बताया जाता है कि a के पावर m हो और उसके पावर n हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑलवेज आप लोग भी देखोगे, आप लोग भी यहाँ पे देखोगे कैसे ध्यान से, यहाँ पे क्या बताया गया, इसको कैसे पढ़ेंगे, a के पावर m, a के पावर m और उसके होल पावर n, होल मतलब पूरा, होल मीन्स पूरा, यानी a टू दी पावर m ऑफ द होल पावर n। तो यानी ये पावर पावर है, क्या है, पावर पावर। तो पावर टू पावर इज ऑलवेज मल्टीप्लाई, पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऑलवेज मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोचोगे कि a के पावर m इंटू m, ऐसे लिखोगे, ये नहीं मल्टीप्लाई का सेंस हुआ जी सर। अब यहाँ पे क्या, इसको ऐसे भी लिख दो, a पावर m n, 20 का मतलब इंटू होता है, 20 का सेंस क्या होता है, इंटू होता है, क्लियर। तो इसको आप ऐसे लिखते हो कि a के पावर m n, क्लियर, समझ में आ गया। यानी किसी के पावर यदि है तो आप ऐसे लिख सकते हो पावर में। ऐसी का यदि मैं अपोजिट कर दूं तो ध्यान से समझिए कि मैं यदि ऐसे कहूं नो a के पावर n आप इसके पावर m, तब भी वही चीज आएगा n m। जैसे आप डायरेक्ट आया ना m n इंटू हो गया ना, तो यहाँ पे इंटू का m n हो गया, ये n m हो गया, ठीक है। दोनों कंडीशन वही हो गया। अब इस पे एग्जांपल मैं आप लोग को समझाता हूँ। 2 के पावर 3, हाँ, यहाँ पे मान लो आपका 4 है, तो क्या लिखोगे आप, 2 के पावर 4 इंटू 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, क्लियर। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखो ध्यान से, 2/3 ऑफ दी पावर 2 और यहाँ के पावर आप कैसे सपोज कर लो, यहाँ पर इस तरह से है, यानी 2/3 के पावर 2 है और फिर इसके पावर कितना हो गया 2/3 है। तो क्या करोगे आप लोग, 2/3 और टू दी पावर 2 इंटू 2/3, ऐसे हुआ ना। देखो ये हटेगा तो इंटू का सेंस होता है, क्या होता है, इंटू का सेंस। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे लिख देंगे 2 2 जा 4/3, बस ये आंसर हो गया, क्लियर। और यही यदि मैं इस तरह से भी बताऊं, एग्जांपल नंबर 3, 5/7 of the square and this is your 3/2, 3/2। तो क्या बताया गया, पावर टू पावर क्या करते हैं 5/7 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 इंटू 3/2, तो ये देखो 2 से कट जाएगा, इससे भी काट सकते हो, 2 1 जा 2, अदरवाइज इसको इंटू करके भी काटो तो ही बात आएगा। देखो यहाँ पे 2 3
6/2, तभी तो काटोगे 3 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा ना, तो यानी आप लिख सकते हो 5/7 के पावर अब क्या बच जाएगा, ओनली 3। ये आंसर हो गया। क्लियर। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ पर लिख लीजिए आपका 5/4, 5/4, x स्क्वायर टू दी पावर 5/4। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इन्हें बताया गया कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं पावर टू पावर, x स्क्वायर इंटू लगाओगे 5/4, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी x के पावर 5 1 जा 5/2 हो गया। इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज इसी को आप इसको सॉल्व भी करके देखो तब भी वही चीज आएगा, यानी x यहाँ पे 5 2 जा 10/4, ठीक है। यहाँ पे बिना तोड़ेंगे 5 यहाँ पे देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग, तो 5 यहाँ पे इंटू काटने से पहले 5 2 जा 10, अब बाई कितना यहाँ पे था 4, इसको फिर कट करो। यहाँ पर 10/4 है, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, x के पावर 5/2, राइट, वही चीज आया ना। देखो ना, x के पावर 5/2, x के पावर 5/2। क्लियर, समझ में आया? तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। जल्द से आप लोग नोट कराएं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लें फिर बताते हैं। सर यहाँ से दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा सा सर पेपर आ जाओ। चुप। सर जम जाए। हमको नहीं दिख रहा, तुम क्यों जाओगे? हमको भी नहीं दिख रहा है। तुम तो वहाँ बैठे हमको नहीं चाहिए। नाउ बटालियन, देखो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, घर पे आप लोग ट्राई करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आप ये देखेंगे 2 के पावर 6 ऑफ द पावर, पहला क्वेश्चन 3 के पावर 6 2/3, दूसरा क्वेश्चन 4 के पावर 5, और यहाँ पर आपका है इस तरह से ए बालक 8 स्क्वायर टू द पावर 3/2, चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर ये देखेंगे 1/3, आप यहाँ पे ये देखेंगे 14/17 to the power half, and this is the power of the 4, 3/5 of the power half, and your this is the 3/2। इतने क्वेश्चन आप लोग को बटालियन सॉल्व करके लेके आना है। एंड आफ्टर दिस व्हाट विल डू बटालियन, आप लोग ट्रांसलेट पर, मीनिंग पर, वर्ड मीनिंग पर, कन्वर्सेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ऑलवेज फोकस होना चाहिए। इन मॉर्निंग टाइम में जब आप उठ रहे हो तो बेसिकली रूप से आप जो अपना मोबाइल चेक मत करो कि हाँ देखे कौन क्या मैसेज किया, ऐसा नहीं देखना चाहिए। तुम लोग में बटालियन में ये देखने को मिल रहा है सर्वे में, तुम लोग बड़े से ज़्यादा तुम लोग मोबाइल यूज़ किया करते हो, मारेंगे दांत टूट के हाथ में आ जाए। गार्जियन से मैं बात कर ले कि सुबह उठ के यदि कोई मोबाइल चला रहा है, सुबह उठ के क्या करना, आप लोग जैसे उठ रहे हो, ठीक है, आप अपना रफ उठाओ, इंग्लिश वाला, वर्ड मीनिंग वाला, ठीक है, उसको एक बार रिपीट कर लो, और वहाँ पे उसको माइंड में एकदम जनरली एकदम शांत होके, ये एप्पल का है, एक्स का है, एंड का है, एकदम दिमाग कूल करके, और टेबल भी जो है एकदम 20 तक, एकदम 20 तक आप लोग का एकदम बहुत बढ़िया से एकदम जुबान पे याद होना चाहिए, इंग्लिश में या हिंदी में एकदम आना चाहिए। जब डेली आप लोग करोगे ना 10 दिन तक, तो आपके माइंड में बहुत सेटअप अच्छा बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा ना बच्चों, तो बहुत कुछ अच्छा कर ले जाओगे, ठीक है। तब योर मम्मी, फादर, सिस्टर, ब्रदर, अगल बगल के आप लोग कहेंगे हाँ हाँ मेरा लड़का, मेरा बच्चा, मेरा लाला, मेरा लॉडली,
बहुत सही पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है। तो तुम लोग मांगोगे ना हवाई जहाज, तो तुम लोग के लिए हवाई जहाज भी तुम लोग की मम्मी पापा खरीद के दे देंगे। लेकिन भले से वो सैन का ना हवाई जहाज रहे, प्लास्टिक का ही रहेगा, लेकिन रहेगा। ठीक है, तुम मन से पढ़ो। ठीक है, रसगुल्ला कम खाया करो। ठीक है, और प्याज रात के समय में खाया करो, क्योंकि जब खाना आप लोग खा रहे हो ना, तो कुछ जो है 2 छिलके 3 छिलके तक प्याज आप लोग खाओ, क्योंकि इम्यूनिटी आपका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो समझ में आया? इस तरह से और माइंडेड एक्सपर्ट की वीडियो लाइक सब्सक्राइब अपने यार दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में और भी अन्य लोगों में भेजो दबा के। ठीक है, तो थैंक यू, वेलकम बैक वंस अगेन। नाउ लिसन, आप यहाँ पर हम लोग समझेंगे, जैसा फोर्स को डिफाइन करते हो कि भाई फोर्स को आप डिफाइन करते हैं बल को, तो आप जनरली फार्मूला के अकॉर्डिंग देखा जाता है F इक्वल टू आप बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, n बोलते हैं, यानी F इक्वल टू ma। तो यूनिट की बात कर लेते हैं। जब यूनिट की बात की जाती है तो फोर्स यहाँ पे मास की यूनिट होता है kg, और ये आपका एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये पूरा चीज मिलाकर kg मीटर पर सेकेंड मिलाकर टोटल आपका लैंग्वेज होता है 1 न्यूटन। यानी आप जनरली आप कहते हो कि फोर्स की यूनिट होता है, क्या होता है? न्यूटन होता है। और न्यूटन किस वाले में आता है? SI, डेट मीन्स MKS सिस्टम में लेके चलते हैं। MKS ये आपका हो गया किलोग्राम सेकेंड, ये सिस्टम हो गया। बट योर क्वेश्चन इज द सर हाउ मेनी डाइन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन में कितने डाइन हैं? तो इसको हम ये समझते हैं ऐसे में कि बट 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, कितने डाइन होते हैं? तो ये जो है 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, डाइन ये रिप्रेजेंट करता है, पहला किसमें चला था? SI, डेट मींस MKS में आ गया था। तो ये जो हम देखते हैं डाइन देखते हैं, डाइन इज द डिफाइन विच इज योर गोइंग टू दैट CGS, डेट मींस सेंटीग्राम सेकेंड। नूर, सेंटीग्राम सेकेंड। तो यू नो F इक्वल टू यहाँ पे MA, F का यहाँ पे M का हो जाएगा, किसमें चल रहे हैं? CGS में चलेंगे हम लोग। वी वांट टू गोइंग टू द CGS। नाउ लिसन, ये क्वेश्चन देखेंगे ग्रुप ए वाले। 3 के पावर x इक्वल टू 81, 3 के पावर x इक्वल टू 81। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे एक ऐसा क्या करें कि ये 3 में तो ये भी 3 में आ जाए, तो तुरंत आपके माइंड में जाना चाहिए। इस तरह के सवालों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम फैक्टर करते हैं। 81 है ना, 81 को फैक्टर कीजिए, तो 3 से 8 कट कीजिए, 3 2 6, फिर ये 7, फिर दिस इज योर 9। नाउ ऐसे सिमिलर आप लोग कट कर देंगे, जानते हैं ना प्यार। तो बेस यहाँ पे कितना आपका, यहाँ पे 3 है ना, तो क्या करें कि ये भी 3 के समथिंग लिख सकें। तो देखिए ये 3 है, सॉल्यूशन आप लिख दीजिए 3 के पावर x 1 2 3 4, तो 3 के पावर ऐसे लिख सकते हैं 4। जब इसको जो है आप ओपन करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। यानी ये जब बेस इक्वल हो गया तो यहाँ पे लिख देते हैं कंपैरिजन करने पर, एड वे कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए कंपैरिजन करने पर, कंपैरिजन ऑन बोथ साइड, कंपैरिजन ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब कंपैरिजन ऑन बोथ साइड कर दे रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ देखिए 3 3 हट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4। तो ऑप्शन में कहीं कहीं आपको ऐसे देखने मिल जाता है x इक्वल टू 4 हो गया। और फिर हम क्या करते हैं, अदरवाइज ऐसे भी दे देता ऑप्शन में, और यहाँ पर पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 2x, कि 2x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे नहीं होगा, ये चीज ला के इसमें पुट किया जाता है दी 2x ऐसे। तो 2 इंटू x, x की वैल्यू कितना हो गया 4, तो 4 2 जा 8, यही आपका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखना चाहिए क्या चीज दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x या 2x या 3x या क्यूब x, ऐसे क्या दे रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं। दैट मींस इतना आप ध्यान रहे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x। इसी तरह और भी कुछ क्वेश्चन आएंगे आप लोग को ध्यान में। लिसन, ऐसे लिख दिया जा रहा है x या 8, यहाँ पर ऐसे 8 इक्वल टू 8x क्यूब इक्वल टू 125, व्हाट इज
एक्स वैल्यू क्या होगा? ये दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए आप लोग। व्हाट इज द सेइंग दिस क्वेश्चन? इफ 8x क्यूब इक्वल टू 135, व्हाट इज द एक्स वैल्यू?